क़यामत का दिन एक हकीकत जो हर इंसान को देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का पालने वाला है। दरूद व सलाम हमारे आका, हमारे रहनुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे दिन की बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के सामने आने वाला है। एक ऐसा दिन जो न टल सकता है न रुकेगा। वो दिन है क़यामत का दिन। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में जो कुछ बयान फरमाया वो हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी है। क़यामत क्या है? क़यामत का मतलब है उठ खड़े होना, हिसाब किताब का दिन, जब हर इंसान अपने आमाल के लिए अल्लाह के सामने खड़ा होगा। जो किया होगा वही पाया जाएगा, न एक जर्रा ज्यादा न कम। कुरान कहता है फमन यमल मिसकाला जर्रतिन खैरम यरह वमन यमल मिसकाला जर्रतिन शर्रम यरह। सूरह झलझला, यानी जो कोई रत्ती भर नेकी करेगा वो उसे देखेगा और जो बुराई करेगा वो भी देखेगा। क़यामत की निशानियां। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की बहुत सी निशानियां और बताई हैं। इनमें से कुछ छोटी निशानियां वो हैं और कुछ बड़ी निशानियां। छोटी निशानियां: 1. इल्म का उठ जाना, अल्लाह के नेक उलमा एक एक करके उठाए जाएंगे। 2. जिना खुलेआम हो जाएगा। 3. शराब खुलेआम पी जाएगी। 4. माँ बाप की नाफरमानी बढ़ जाएगी। 5. मस्जिदें सजाई जाएंगी लेकिन दिलों में तल्लुक अल्लाह से नहीं रहेगा। 6. झूठे लोगों को सच्चा कहा जाएगा और सच्चों को झूठा। और यही सब आज हमारे द्वार में हो रहा है। बड़ी निशानियां: 1. दज्जाल का आना, एक बहुत बड़ा झूठा जो खुदा होने का दावा करेगा। 2. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वापस आना, वो दज्जाल को मारेंगे। 3. याजूज और माजूज, फसाद फैलाने वाली एक कौम जो हर तरफ तबाही मचाएगी। 4. सूरज का पश्चिम से निकलना, जब ये होगा तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। 5वां दुहान, धुआं जो सारे जमीन को ढक लेगा। 6. एक बहुत बड़ा जानवर दाब्बा जमीन से निकलेगा। क़यामत का वक्त, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लाहा इंदहू इल्मुस्साअ, यानी सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि क़यामत कब आएगी। न कोई नबी न कोई फरिश्ता इसका वक्त जानता है, लेकिन निशानियां देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो करीब है। क़यामत का मंजर, जब क़यामत आएगी तो क्या मंजर होगा? 1. इसराफील आस सूरत में फूंक मारेंगे। 2. सारे इंसान जिन्न जानवर मर जाएंगे। 2. फिर दूसरी बार फूंक मारी जाएगी और सारे इंसान दोबारा जिंदा हो जाएंगे। 4. लोग नंगे बदन नंगे पांव बगैर खतना के अल्लाह के सामने खड़े होंगे। हजरत आयशा रास ने पूछा, या रसूल अल्लाह, लोग नंगे होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, उस दिन किसी को किसी की फिक्र न होगी, सबको अपनी जान की पड़ी होगी। हिसाब का दिन, क़यामत के दिन अल्लाह हर एक को बुलाएगा। कोई मालेदार होगा, कोई गरीब, कोई बादशाह, कोई फकीर, हर किसी से सवाल होगा। माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, नमाज पढ़ी या नहीं, गुनाहों से तौबा की या नहीं। जिसका नाम आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा वो कामयाब होगा, लेकिन जिसे बाएं हाथ में मिलेगा वो अफसोस करेगा, कहेगा हाय काश मुझे मेरा आमाल न दिया जाता। पुल सिरात और जन्नत या जहन्नम। फिर सबको पुल सिरात से गुजरना होगा जो जहन्नम के ऊपर एक बाल से बारीक और तलवार से तेज पुल है। जो नेक होंगे वो बिजली की रफ्तार से पार हो जाएंगे, जो गुनहगार होंगे वो फिसल कर जहन्नम में गिर पड़ेंगे। फिर आखिरी फैसला होगा, फरियाद करने वाले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे और इनकार करने वाले जहन्नम में फेंके जाएंगे। अफसोस और नाकाम लोग। क़यामत के दिन बहुत लोग अफसोस करेंगे। दुनिया में जो लोग मजे में गुनाह करते रहे, नमाज को छोड़ा, जिना, झूठ, रिश्वत, हराम खोरी की, वो सब कहेंगे या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, काश मैंने अपनी आखिरत के लिए कुछ भेजा होता। कामयाब कौन? कामयाब वही होगा जिसने नमाज की पाबंदी की, जिसने माँ बाप की इज्जत की, जिसने लोगों का हक अदा किया, जिसने सच्चा तौबा किया, जिसने हराम से बचा और हलाल में रिज्क तलाश किया। हमारा क्या फर्ज है भाइयों और बहनों? क़यामत का यकीन ही हमें नेक रास्ते पर ले जाता है। अगर हमें यकीन हो कि एक दिन हिसाब होगा तो हम कभी किसी का हक नहीं मारेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने